जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की इस शानदार सीरीज में आज आप सभी का स्वागत करते हुए 11वें अध्याय के पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आप अगर पहली बार चैनल पर सुन रहे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके 1 से 10 तक श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों की सरल और सिंपल भाषा में व्याख्या सरल शब्दों में सुन सकते हैं। 10वें अध्याय में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने ऐश्वर्य और विभूतियों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि वे समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हैं। अध्याय 11 में अर्जुन सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं, क्योंकि अर्जुन ऐसा सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन यह स्वीकार करता है कि यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही घटित हो रहा है। अब अर्जुन को पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। आगे अर्जुन प्रसन्न होकर भगवान को कमल नयन कहकर बुलाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नयन उसको कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह दिखते हैं। अर्जुन आगे भगवान को पुरुषोत्तम और परमेश्वर भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान हैं तो वे अर्जुन के भीतर भी विद्यमान हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अब अर्जुन आगे कहता है कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखलाऊंगा, लेकिन तुम मेरे इस रूप को अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आँखें प्रदान कर रहा हूँ। इन आँखों से मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवीय तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तुम यहाँ पर आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को देखो। हे अर्जुन, तुम एक ही स्थान पर बैठे मेरे इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हो। तुम इस समय और भविष्य में क्या होगा यह भी देख सकते हो। अब अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह दैवी रूप आभूषणों से सजा था। अनेक देवी शस्त्र उठाए हुए अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। अर्जुन ने देखा कि जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश भी शायद उस परम पुरुष के प्रकाश की समानता न कर सके। अर्जुन यह सब देखकर आश्चर्यचकित और रोमांचित होकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवताओं का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों को करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं।
हे महाबाहु, आपके इस रूप को देखकर सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। आपके इस अनेक मुख, अनेक नेत्र, बाहों, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। आगे अर्जुन कहता है कि आपके मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें, आपके विकराल निकले दांतों को देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके मुख में उसी तरह से प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं। मैं इन सब को आपके मुख में जाते हुए ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे देवेश, कृपया करके मुझे यह बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे बताएं कि आपका प्रयोजन क्या है। तब भगवान बोले कि मैं समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल हूँ और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। अतः उठो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो और युद्ध जीतकर राज्य का भोग करो। ये जो सारे योद्धा हैं ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे महात्मा, आप तो ब्रह्मा से बढ़कर हैं। हे अनंत, हे देवेश, आप आदि देव, सनातन पुरुष, सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही वायु हैं, आप ही अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा है। आपको 1000 बार नमस्कार है। आप सर्वव्यापी हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश, प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कभी आराम करते हुए, कभी साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के साथ जो आपका अनादर किया है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। आप प्रत्येक जीव के पूजनीय भगवान हैं। मैं गिरकर आपको प्रणाम करके कृपा की याचना करता हूँ। जैसे एक पिता अपने पुत्र की, एक मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, उसी प्रकार आप कृपया करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। हे देवेश, आपका यह रूप देखकर मेरा मन पुलकित हो रहा है और साथ ही भयभीत भी हो रहा है। अतः अब मैं मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर इस परम विश्व रूप का दर्शन करवाया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने भी इस असीम रूप को कभी भी नहीं देखा था। अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने वापस अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में वो 2 भुजाओं वाला अपना रूप दिखाकर अर्जुन को धैर्य बंधाया। भगवान ने आगे कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे इस रूप को अपने दिव्य नेत्रों से दर्शन कर रहे हो, उसका दर्शन देवताओं को भी नहीं होता है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। 11वां अध्याय समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य लिखिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।